नमस्कार। हम सब हर रोज न जाने कितने ही संदेशों से घिरे रहते हैं। कभी फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस तो कभी टीवी पर चलती हुई खबरें। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये सारे संदेश हम तक पहुंचते कैसे हैं? तो आज हम जनसंचार की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और भारत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए ये सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैसे एक छोटा सा विचार या कोई एक खबर लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच जाती है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे जनसंचार की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि संचार यानी कम्युनिकेशन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी बात या किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक तरीका है, बस। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के ना 4 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहला है स्रोत, यानी वो जो संदेश भेज रहा है। फिर आता है संदेश, मतलब जो भी जानकारी भेजी जा रही है। तीसरा है माध्यम, जैसे कि आवाज या कागज। और चौथा और आखिरी है प्राप्तकर्ता, यानी वो जिसे ये संदेश मिल रहा है। और जब यही प्रोसेस एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है, मतलब जब एक ही संदेश किसी टेक्नोलॉजी वाले माध्यम से, जैसे मान लीजिए रेडियो, टीवी या अखबार के जरिए हजारों लाखों लोगों तक एक ही वक्त पर पहुंचता है, तब यही साधारण सा संचार बन जाता है जनसंचार। अच्छा, आमने सामने की बातचीत और जनसंचार में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो जवाब फौरन मिल जाता है ना? लेकिन जनसंचार में ऐसा नहीं होता। वहां बीच में एक माध्यम होता है, इसलिए दर्शकों की प्रतिक्रिया मिलने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और एक तरह से गुमनाम भी। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत में जनसंचार के एक सबसे सबसे पावरफुल माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की। देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है और इसने हमारे देश को कैसे एक नई शक्ल दी। इस क्रांति की जड़ें बहुत दूर 1440 में जर्मनी तक जाती हैं, जहां गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। वहां से ये टेक्नोलॉजी सफर करते करते 1556 में पहुंची भारत, गोवा में। और बस यहीं से नींव पड़ी भारत के पहले अखबार की, जो 1780 में छपा। और फिर 1826 में आया पहला हिंदी अखबार। और ये देखिए, यही है वो ऐतिहासिक पल, भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गज़ेट। इसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से शुरू किया था। सच पूछिए तो यहीं से भारतीय पत्रकारिता का असली सफर शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद आया एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर, हिंदी पत्रकारिता का जन्म। यह है उद्दंड मार्तंड, देश का पहला हिंदी अखबार, जिसे 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से शुरू किया। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसने खबरों को आम लोगों तक उनकी अपनी जुबान में पहुंचाया। पर एक बात समझनी होगी, ये अखबार सिर्फ खबरों के कागज नहीं थे। अरे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तो ये कलम की तलवार बन गए थे। मतलब ये सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, ये तो अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दे रहे थे, उनके दावों को खारिज कर रहे थे और देश के लोगों में आज़ादी का जज्बा जगा रहे थे। एक बहुत मशहूर अंग्रेजी लेखक हैं जोसेफ एडिसन। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पत्रकारिता में मनोरंजन भी है, ज्ञान भी है और विविधता भी है। और अगर देखा जाए तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में हमारी पत्रकारिता ने इन तीनों ही भूमिकाओं को क्या खूब निभाया। अच्छा, अभी तक हमने प्रिंटिंग प्रेस की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या जनसंचार के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा जरूरी है? क्या मशीनों के बिना भी लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले से भारत में जनसंचार के अपने तरीके थे, ऐसे तरीके जो हमारी संस्कृति का, हमारी जड़ों का हिस्सा हैं। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के इन पारंपरिक माध्यमों पर। जरा सोचिए, कठपुतली का खेल या फिर गली में होता हुआ कोई नुक्कड़ नाटक, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये जनसंचार का वो असली रूप था जो सदियों से, जी हां, सदियों से कहानियां, खबरें और जरूरी सामाजिक संदेश गांव-गांव तक पहुंचाता आया है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। भारत के हर कोने में लोकगीत गूंजते थे, लोक नृत्य होते थे, कथावाचन की महफिलें सजती थीं। कभी सोचिए कैसे आल्हा उदल की वीर गाथाएं या लावनी के गीत एक ही रात में पूरे इलाके में कोई सामाजिक संदेश फैला देते थे। ये वो जबरदस्त माध्यम थे जो लोगों को उनकी अपनी बोली में, उनके अपने अंदाज में जोड़ते थे।
तो देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। माध्यम कोई भी हो, चाहे वो कोई लोक कला हो या फिर कागज पर छपा अखबार, मकसद हमेशा से एक ही रहा है: लोगों को जानकारी देना, उनके विचारों को प्रभावित करना और समाज को एक साथ जोड़ना। तो आज जब हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, एक ऐसा दौर जहां हर कोई एक स्रोत भी है और प्राप्तकर्ता भी, ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनसंचार का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका